सोचिए, एक छोटा सा लड़का जिसके घर में कई बार 2 वक्त को खाना भी नहीं मुश्किल था, जिसके पिता शराब के नशे में जूझ रहे और जिसके परिवार में इतने पैसे नहीं थे ताकि वो पढ़ाई कर सके, अगर वही लड़का दुनिया का सबसे बड़ा फुटबॉलर बन जाए, करोड़ों लोगों का हीरो बन जाए और पूरी दुनिया उसे CR7 के नाम से जाने लगे, तो आप इसे किस तरफ कहेंगे? नहीं, यह कहानी है मेहनत, अनुशासन और हार न मानने वाले इंसान की। आज मैं बात करने वाला हूँ क्रिस्टियानो रोनाल्डो को। एक ऐसी कहानी आपको बताऊंगा जो आपको सोचने में मजबूर कर देगी, और बल्कि उस इंसान की कहानी है जो अपनी गरीबी हालात और अपनी कमजोरी को हराकर जिंदगी में कुछ बड़ा करने की चाहता था। 1985 में एक लड़के का जन्म हुआ पुर्तगाल के मदीरा में, जिनका नाम रखा गया क्रिस्टियानो रोनाल्डो। उनके पिताजी एक माली थे और छोटे मोटे काम करते थे, और माँ जो है वो लोगों के घर में जाके खाना बनाती थी और पूरा परिवार चलाती थी। उनका घर इतना छोटा था कि चारों बच्चे उसी में रहते थे, लेकिन उस बच्चे के आंखों में एक सपना था कि मुझे इस दुनिया का सबसे बड़ा फुटबॉलर बनना है। लोग हंसते थे, कहते थे कि ये गरीब का बेटा क्या खिलाड़ी बनेगा, लेकिन याद रखिए, दुनिया सपनों पे हंसती है, और जब तक हंसती है जब तक वो सपना हकीकत न बन जाए। रोनाल्डो सिर्फ 8 साल के थे जब उन्होंने पहली बार फुटबॉल क्लब ज्वाइन किया और खेलना चालू किया। उनके पास महंगे जूते नहीं थे, ब्रांडेड कपड़े नहीं थे और कोई बड़ी सुविधा नहीं थी। उनके पास एक चीज़ था, क्या? भूख, जीतने की भूख। वे बाकी बच्चों से ज़्यादा दौड़ते थे। जब मैदान में मैच ख़त्म होने के बाद भी वो मैदान नहीं छोड़ते थे, अपना सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि टैलेंट सिर्फ आपको शुरुआत दिला सकती है, लेकिन मंजिल आपको मेहनत ही दिलाएगी। 12 साल की उम्र में ज़्यादातर बच्चे अपने माता पिता के साथ रहते हैं। रोनाल्डो ने अपना घर छोड़ दिया, वो अकेले स्पोर्टिंग लिस्बन एकेडमी चले गए। नई जगह, नए लोग, रातों में रोते थे, माँ की याद आती थी, कोई अपना नहीं वहाँ पर। लेकिन उन्होंने एक बात खुद से कही, आज रो लूँगा लेकिन एक दिन पूरी दुनिया मुझे देखकर ताली बजाएगी। और वही हुआ दोस्तों। अगर आज आपकी ज़िंदगी में मुश्किलें हैं तो लोग आपका मजाक उड़ाते हैं। अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो याद रखना, आपकी शुरुआत मंजिल तय नहीं करती है, आपकी जो शुरुआत है वो मेहनत करती है। आप अनुशासन में कंसिस्टेंसी कर रहे हैं कि नहीं। रोनाल्डो गरीब पैदा जरूर हुए थे, लेकिन वो गरीबी के साथ सोच नहीं रखे और उन्होंने अपने सपनों की पहचान बना ली। दोस्तों, ज़िंदगी कभी आसान नहीं होती। रोनाल्डो के साथ भी कुछ ऐसा हुआ। जब वे 15 साल के थे तब डॉक्टर ने बताया कि उनकी जो दिल की धड़कन है वो सामान्य नहीं है, और अगर ऑपरेशन सफल नहीं हुआ तो उनका करियर, जो फुटबॉल करियर था, वो शुरू होने पहले ख़त्म हो सकता था। सोचिए, जिस बच्चे ने फुटबॉल का सपना देखा हो और उसे अचानक बता दिया जाए कि अगर आप कभी नहीं खेल सकते तो। लेकिन रोनाल्डो ने हार नहीं मानी, उनका ऑपरेशन हुआ। कुछ ही दिनों बाद रोनाल्डो फिर मैदान में उतर आए। कुछ लोगों को मुश्किलें देखकर वो पीछे हट जाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मुश्किलों को देखकर वो अपनी ताकत बना लेते हैं और लाइफ में सक्सेसफुल बनते हैं। 2003 में स्पोर्ट लिस्बन और मैनचेस्टर यूनाइटेड के बीच एक फ्रेंडली मैच हुआ। मैच खत्म होने के बाद मैनचेस्टर यूनाइटेड के खिलाड़ियों ने बोला कि इस बंदे को अपने टीम में लिया जाए, जिन्होंने अपने सर से बात किया। फिर उनके सर ने रोनाल्डो को अपने टीम में लिया और रोनाल्डो सीधे दुनिया के सबसे बड़े क्लबों में एक मैनचेस्टर यूनाइटेड में पहुंच गया। लेकिन असली संघर्ष अब शुरू है। इंग्लैंड की तेज फुटबॉल, नई भाषा, नई दुनिया, नए लोग। कई लोग कहते थे यह लड़का सिर्फ दिखावा करता है, लेकिन रोनाल्डो ने उनको जो शब्दों के जवाब है शब्द से नहीं दी, उन्होंने अपने खेल से दिया। उन्होंने दिन रात मेहनत की, मैदान पे सबसे पहले आते थे और सबसे आखिरी में जाते थे। धीरे धीरे वही खिलाड़ी दुनिया का सुपरस्टार बन गया। दोस्तों, जब लोग आपका मजाक उड़ाते तब आप उनसे बहस मत कीजिए। आप अपनी मेहनत को इतनी कड़ी मेहनत करो कि ताकि जो लोग आपकी मजाक उड़ाते वही लोग आपकी तारीफ़ करने लगे। याद रखिए, सफलता ही आपका सबसे बड़ा जवाब होता है। साल 2009 में रियल मैड्रिड ने क्रिस्टियानो रोनाल्डो को फीस ट्रांसफ़र
और देकर उन्होंने अपनी टीम में लिया और पूरी दुनिया की नज़र उन पर थी। अब रोनाल्डो ने जो किया वो इतिहास बन गया। उन्होंने एक के बाद एक गोल के चैम्पियन लीग, बलोन डियारो एंड उन्होंने सिर्फ एक रिकॉर्ड नहीं तोड़ा, उन्होंने वो काम किया जो लोगों को असंभव लगता था। रियल मैड्रिड के लिए उन्होंने 450 गोल किए और सैकड़ों मैच खेले, हर उस रिकॉर्ड को तोड़ा जो लोग असंभव मानते थे और कई बड़ी ट्रॉफियाँ भी जीती। लेकिन दोस्तों, ध्यान देने वाली बात सिर्फ उनके गोल की नहीं थी, उनकी आदतों की थी। जब बाकी खिलाड़ी छुट्टी मना रहे थे तब वे जिम में होते थे, जब बाकी खिलाड़ी सो रहे होते तब वे अपने फिटनेस पर काम कर रहे थे। यही वजह है कि आज वो 40 की उम्र में के आसपास भी उनका नाम बड़े खिलाड़ियों में लिया जाता है और महान खिलाड़ियों में भी लिया जाता है। और रोनाल्डो का भी सपना था फीफा वर्ल्ड कप को जीतना। उन्होंने 2006 में, 2010 में, 2014 में, 2018 में और 2022 में वर्ल्ड कप खेला। हर बार करोड़ों लोगों की उम्मीद रहती है कि रोनाल्डो इस बार वर्ल्ड कप उठाएगा। लेकिन फुटबॉल सिर्फ एक खिलाड़ी का खेल नहीं है, पूरी टीम को उसमें प्रदर्शन करना पड़ता है। कई बार उन्होंने टीम को आगे बढ़ाया और शानदार गोल भी किया उन्होंने, लेकिन वर्ल्ड कप की जो ट्रॉफी है उनसे दूर रही। फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी, यही उन्हें महान बनाता है। महान लोग सिर्फ जीतने के लिए महान नहीं बनते, क्योंकि बल्कि हार के बाद भी खड़े होने की साहस रखते हैं और यही बात उनको महान बनाती है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो सिर्फ हमें फुटबॉल नहीं सिखाते, हमें सिखाते हैं कि अगर आपके पास पैसा नहीं है, लोग आपका मजाक उड़ाते हैं, अगर आपके हालात ठीक नहीं है, फिर भी आप जीत सकते हो। क्योंकि सपने देखने वाले बहुत लोग होते हैं, सपने पूरे करने वाले सिर्फ वो होते हैं जो अपने पसीना को बहाते हैं, और बहुत कम लोग ऐसे होते हैं। अगर रोनाल्डो गरीब परिवार से निकल कर पूरी दुनिया का सुपरस्टार बन सकता है तो आप भी अपनी ज़िंदगी बदल सकते हो। बस एक फैसला करना होगा आपको आज। इसलिए आज से बहाना नहीं बनाओ और अपने सिर्फ मेहनत पे काम करो और अपने लक्ष्य पे काम करो, ताकि आप भी अपने जीवन में कुछ कर पाए जिससे इन्होंने किया दिखाए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। ड्रीम बिग, वर्क हार्ड।